तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ्स गुड। तो ये सब आप देख रहे हो, लगेज सब तैयार, पूरा खानदान भी तैयार। बस पापा मम्मी भी पहुंचना था, वो भी पहुंच चुके हैं। अब बारी है हम लोग को ट्रेन पकड़ने के लिए। ट्रेन की स्टोरी सुनाए तो क्या बताएं। जो अर्ली मॉर्निंग हम लोग की ट्रेन थी वो अभी शाम को 4 बजे आने वाली थी। समझ रहे हो कितना लेट। तो कैब बुक करने से कोई फ़ायदा नहीं था क्योंकि हम लोग का लगेज बहुत ज़्यादा था, ऑटो में ही फिट होना था। तो 3 ऑटो कर लिए बस। फिर इतना लगेज लेके बैठ गए इंतज़ार करते करते ट्रेन का। और लगेज इतना ज़्यादा था बोल के हम लोग 1 घंटा पहले गए। डुग्गू भी काफ़ी इरिटेट हो रहा था क्योंकि इतना उमस हो रहा था। वो बार बार इरिटेट होते होते रो रहा था। मायरा दीदी उसको बढ़िया फ़ैन ली थी, बेचारी सेक्रीफाइस करके अपने भाई को हवा दे रही थी कि मेरा भाई छोटू बेबी खुश रहे। थोड़ा देर मेरे को भी दी। और ये सब हम गर्मी में चूर होके बैठ गए और थोड़ा डुग्गू को घुमाते घुमाते मम्मी खाना भी खिला दी। तो जैसे थोड़ा शाम होने जा रहा था बस तब हल्का सा हवा आना भी चालू हुआ, तेज़ तेज़। तो हम लोग को लगा कि अभी बढ़िया है, थोड़ा हवा आ रहा है। तो फिर भी डुग्गू को बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रहा था क्योंकि एसी वाला बॉय है। देख रहे हो हम लोग का हालत पिघल गए थे हम लोग सब। चीकू चाचा ने एक अच्छा काम किया ये पंखा दे के। राउरकेला में भी मेरे को काम आया, अभी भुवनेश्वर स्टेशन में भी काम आया। हवा खाते खाते 2 पैक कोल्ड ड्रिंक लगाए और मायरा अपना चॉकलेट वगैरह खा ली। बस यही स्नैकिंग करते करते हम बस ट्रेन का ही इंतज़ार करते रह गए। अब भगवान से कुछ नहीं मांग रहे, बस लग रहा था कि ट्रेन बस शुरू हो जाए, आ जाए, और कुछ हम लोग को चाहिए नहीं। फिर देखे ट्रेन तो नहीं आया बट तूफ़ान आना चालू हो गया। बस हवा पानी जैसे आना चालू हुआ हम लोग बस सतर्क हो गए। ट्रेन एंट्री करने ही वाली थी, सब अपना अपना एरिया ले लिए बट तेज़ी से बारिश आना चालू हो गया। ट्रेन की अनाउंसमेंट हुई ही थी। मायरा का खुशी तो देखो। बस भुवनेश्वर से अभी चले हम बैंगलोर की ओर। 1 दिन का ट्रिप तो कैंसिल हो गया क्योंकि जितना लेट ट्रेन चल रही है, मतलब फर्स्ट स्टॉपेज से ही वो ट्रेन लेट निकला था। तो आप समझ ही सकते हो कि और कितना देर हम लोग को पहुंचाएगा। ऑलमोस्ट 9 से 10 घंटा ट्रेन लेट था। वो आ रहे इंडियन रेलवेज़, उससे अच्छा फ़्लाइट में चले जाते। बट इतना लगेज जो हम लोग जो लेके जा रहे हैं उतना ही हम लोग का पॉकेट भी उतना खाली हो जाता। तो कोई नहीं, ये भी एंजॉय करने का टाइम है, फैमिली के साथ है तो ये सब भी मज़ा ही आता है। और ये शटर स्टेशन जितना का पानी है सब मुंह हाथ में हम लोग का छीट रहा था। पहले हम लोग पसीने में गीले हो रहे थे, अब गंदा बारिश का पानी से भी हम गीला हो रहे थे। बस अब था कि भगवान और कुछ एक्साइटमेंट और एडवेंचर मत दीजिए इस ट्रिप में, अब बस ट्रेन को प्रकट कीजिए। बोलते बोलते 15 मिनट के अंदर ही ट्रेन घुस गया स्टेशन के अंदर। बस अब तो रिलैक्स, अभी हम लोग को कुछ नहीं चाहिए, बस सामान कैसे भी पटकना है और बस सो जाना है क्योंकि कल शाम तक हम लोग पहुंचेंगे बैंगलोर। तो नो वरीज़। डुग्गू तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो गया अपना बस लेके जगह, क्योंकि इतना गर्मी हो रहा था। तो एसी में जैसे घुसा वो तो भाई साहब खुशी हो गया। तो पहले हम लोग अपना सीट ले लिए, पहले डुग्गू का सीट ले लिए। वो अच्छा था कि आसपास सबका सीट था बट पापा मम्मी का लेट टिकट किए थे बोल के थर्ड एसी में था, सेकंड एसी में अवेलेबल नहीं था। तो कोई नहीं, हम लोग आना जाना करेंगे। 2 एरिया हम लोग का कूप सेकंड एसी में था। तो मम्मी और पापा आना जाना कर रहे थे, बस सोने के लिए जाना था। चलो बढ़िया हुआ। फिर शाम का टाइम हो ही गया था तो बस चाय कॉफ़ी का इंतज़ार था। चाय कॉफ़ी के साथ साथ पीनट्स भी खाए जा रहे थे। और डुग्गू और मायरा अपने ही धुन में ऊपर का फ्लोर में, हम लोग भी बचपन में इधर उधर क्लाइम करते थे, आज उनका टाइम है, उन लोग को भी क्लाइम करने दो। तो बस ऐसे ही टाइम कटते जा रहा था। स्नैकिंग के बाद एक छोटा सा मिनी नैप भी हम लोग ने ले लिया। उसके बाद डुगू को थोड़ा नाइट ड्रेस में चेंज करा दी कि कंफर्टेबल हो जाए। मीनवाइल हम लोग बस खाने का इंतज़ार कर रहे थे, जो कि हम लोग घर से ही पार्सल करके लाए थे और थोड़ा बहुत हम लोग ने वहाँ से पैंट्री से भी ले लिया। आजकल पैंट्री में बड़ा अच्छा खाना होने लगा है, टेस्टी टेस्टी, आई मीन टू से घर जैसा। पहले तो वो पानी पानी सब्जी रहता था, बहुत ही ज़्यादा गंदा रहता था, वाहियात। नॉनवेज तो आप खा नहीं सकते बट नाउ ए डेज़ नॉनवेज तो बहुत ही अच्छा है अगर आप नॉनवेज मिल लेते हो तो। और वेज वालों के लिए भी पनीर वगैरह बहुत ही अच्छा रहता है, चाहे सोयाबीन, बहुत सारा वैरायटी देते हैं और घर जैसा ही पूरा लगता है ऑल टुगेदर। उसके बाद सुबह हो गया। सुबह भी अभी टेंशन फ्री हम लोग थे, अपना ही एरिया है, घर जैसे मान के चलना है। दिन भर बस चाय कॉफ़ी का इंतज़ार करते करते चले जा रहा था क्योंकि एसी बहुत ही ज़्यादा ठंडा कर रहा था। तो मज़ा भी आ रहा था और चुस्की भी हम लोग चाय कॉफ़ी का ले रहे थे। खेलते कूदते कैसे टाइम पार हो जा रहा है पता ही नहीं चल रहा। बट बस एक ही प्रॉब्लम हो रहा था कि ट्रेन में मेरा केटल नहीं चल रहा था, हुआ बट वोल्टेज में भी ज़्यादा नहीं ले पा रहा था बोल के थोड़ा वार्म एक बार हुआ था। बट मेरे को थोड़ा बॉयल पानी चाहिए था क्योंकि डुगू का बॉटल्स वगैरह भी धोने के लिए, पीने का तो 3 बॉटल था ही मेरे पास। तो क्योंकि यहाँ पे
पैंट्री में केटल वगैरह नहीं था, क्योंकि पापा इन लोग प्रोसीजर देख के आए, आई मीन टू से कि प्रोसीजर ऐसा हो रहा था ना, आप पानी बॉटल खरीदो, प्लास्टिक बॉटल, और उसी को जो बॉइलिंग चावल का पानी है उसी में डाल दे रहे थे, और वो पानी जब प्लास्टिक पानी गर्म हो जा रहा था उसको पापा भी देख के डर गए, और पापा तो एक बार गुस्सा भी हो गए कि ये कैसे पानी बच्चे को दे रहे हो, इसमें तो भाई प्लास्टिक ही पिघल जाएगा। तो वो आदमी ने भी बोल दिया कि ऐसा ही होगा, ऐसा लेना है तो लो, अदरवाइज़ मत लो, या स्टेशन से तुम लोग लो। बट हम लोग भी पहले भी ट्रैवल करते थे, बहुत लोग दे देते हैं, बट इन लोगों का चूल्हा नहीं खाली रहने से वो लोग जैसे तैसे, अब आदमी पे भी डिपेंड करता है कि कैसे है। और जैसे ही साउथ एंट्री हो रही थी, आप देख सकते हो कितना अच्छा नज़ारा, पूरा ग्रीनरी, पहाड़, विलेज के अंदर से जो छोटे छोटे जा रहे थे, बहुत ही सुंदर नज़ारा था। हम लोग तो बस यही लैंडस्केप को ही देखते देखते जा रहे थे। जैसे ही शाम होने जा रही थी, थोड़ा बोर होने भी लगे थे, बस अब लग रहा था कितना सोएं कितना खाएं, अब बस बैंगलोर पहुंच जाए। बट उसी में मायरा और मेरी चाची बच्चे ही बन गए, खेल खेलना चालू कर दिए, और टाइम पास भी होने लगा हमारा भी इस चक्कर में। और फिर थोड़ा बहुत नज़ारा देखने के बाद चाय का इंतज़ार किए। डुगू सो गया तो बस मैं भी उसके साथ एक नैप ले ही ली, कि बाकी लोग तो बिज़ी थे ही। बट जाते जाते देखो डुगू ने कितना दोस्त बना लिया, और मायरा दीदी सब बच्चों की केयर टेकर बन गई। मज़ा आ ही रहा था, बट हम लोग का स्टेशन भी आ ही गया, तो पहुंच गए हम बैंगलोर। बस मायरा का दिल का धुक धुकी भी यहाँ समाप्त होता है, क्योंकि पहले उसको लग रहा था पूरी तक पहुँचूँ कि नहीं पहुँचूँ, फिर उसको डर लगने लगा कि बैंगलोर में पहुँचूँगी कि नहीं पहुँचूँगी। एट लास्ट में पूछी कैसा लग रहा है अभी बैंगलोर पहुँच के, तो बोले अब मैं दिल में शांति हूँ, बस मैं अभी वाटर पार्क जा सकती हूँ कि नहीं, उसका वो था। देखने से आपको आगे पता चलेगा मैडम वाटर पार्क जा पाई कि नहीं जा पाई। स्टेशन के मेन एंट्रेंस से पहुँचे ही थे, हम लोग को लगा भाई हम क्या एयरपोर्ट आ गए या स्टेशन है। बढ़िया सा स्टेशन, न्यू एसएमबीटी स्टेशन बना हुआ था, मज़ा ही आ गया, जैसे मैं बोली कि एयरपोर्ट ही चल रहे हैं जैसा लग रहा है। बस अभी लग रहा था कैसे फटाफट घर पहुंच जाए, 2 दिन से जो कपड़ा पहना है उसको फेंकें, बस उसके बाद किया। भाई का आने का इंतज़ार था, बट थोड़ा लेट हो रहा था, हमने कहा लगेज भी हमारा बहुत ज़्यादा है, तो बस उसको बोला कि तुम रह जाओ जहाँ पे हो, हम अभी अपना कैब या ऑटो कर लेते हैं और पहुँच ही जाते हैं हम आपके पास। थोड़े देर में ही ऑटो फाइनल हो गया, बस लोकेशन थ्रू जा ही रहते, ये देखो ट्रैफिक में अपना भाई ही मिल गया, बस वहीं पे हम लोग का ग्रैंड वेलकम कर दिया फ्लावर के साथ। और बगल में ही हम लोग का दूसरा सब सेट के सब ऑटो भी लगा था, उसमें भी ट्रांसफ़र होना चालू हो गया। हम लोग बोला अभी घर तो पहुंचने तो ट्रैफिक में ही वेलकम करना है क्या, तो बस अभी हम फटाफट जाके घर पहुंच गए। और नेक्स्ट आपको दिखाएंगे कि घर पहुंचने के बाद हमने कैसा वेलकम, और बैंगलोर में हम क्या क्या किए, कहाँ कहाँ घूमने गए, सब आपको दिखाएंगे। यहाँ माँ बेटे का भी मिलाप हो ही चुका है, आगे आगे देखेंगे कि क्या होता है। हम लोग का फैमिली का कलेश भी देखिएगा साथ में। चलो अब हम लोग रेस्ट करने जाते हैं, घर में अच्छा से वेलकम करते हैं। प्लीज़ मीनवाइल आप लोग लाइक, सब्सक्राइब एंड चैनल को फॉलो कर लो, और बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।